ज्ञान, मोल करो दरबार का, पड़ा रहने दो म्यान। आशीष सर की फ्री ऑनलाइन क्लास में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। आज की वीडियो वर्कशीट नंबर 14 12 नवंबर कबीर की साखियाँ हिंदी में 8th क्लास के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। पूरी वीडियो जरूर देखिए, आज कुछ नया सीखने वाले हैं, नया समझने वाले हैं। ज़िंदगी में ये पाठ आपको काम जरूर आएगा। तो बस वीडियो को झट से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप जब वीडियो को लाइक करेंगे तो मैं अपने लिए गुरु दक्षिणा समझूंगा। तो जल्दी से गुरु दक्षिणा देने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आपको पढ़ाना शुरू करता हूं। सबसे पहले हम कबीर की साखियां यहां पर जान लेते हैं। इस पाठ में यानी कि साखियों में कबीरदास ने जीवन के आचरण, व्यवहार, आदर्शों के बारे में अपने दोहों में बात की, यानी कि जीवन में हमें कैसा आचरण करना चाहिए, कैसा बिहेव करना चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए, जब हम स्टूडेंट्स होते हैं, जब हम बच्चे होते हैं, हमें कैसे रहना चाहिए, वगैरह वगैरह कबीरदास जी ने हमें इन साखियों में बताया है। तो आज हम 2 साखियाँ पढ़ने वाले हैं कबीरदास जी के। अगर आपकी कोई पुरानी वीडियो वर्कशीट की छूट गई है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से सीधा जाके देख सकते हैं। सबसे पहली साखी हम जान लेते हैं और इसे आप मेरे साथ पढ़ेंगे, थोड़ा सा सुनेंगे, गुनगुनाएंगे। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो इसे आप गा भी सकते हैं कबीर के दोहे को कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो दरबार का, पड़ा रहने दो म्यान कबीरा, पड़ा रहन दो म्यान। तो ये पहली साखी है। यहाँ पर कबीरदास जी सिखाते हैं हमें बहुत ही गजब का एक चैप्टर। वो कहते हैं कि जाति न पूछो साध की, यानी कि कोई साधु है, कोई सन्यासी है, उसकी जाति न पूछो, क्योंकि साधु की जाति से हमें कोई लेना देना नहीं है। पूछ लीजिए ज्ञान, उसके पास ज्ञान होगा। साधु के पास यानी कि पढ़े लिखे के पास उसकी जाति पूछोगे कि सर आपकी कौन सी कास्ट है, क्योंकि सर से, टीचर से या किसी सज्जन इंसान से उसकी जाति पूछने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें उनके मतलब किस चीज़ से, ज्ञान से है। उनके अंदर बहुत ज्ञान है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो उनके नॉलेज को पूछिए, उनसे सीखिए कुछ, क्योंकि मोल करो तलवार का। यहाँ पर तलवार का मतलब होता है तलवार। तो हम मोल करें हम तलवार को, हम तलवार की वैल्यू देखें, तलवार की कीमत जाने, पड़ा रहन दो म्यान। जो म्यान है, म्यान यानी कि जिसमें तलवार रखी होती है, हमें उसको कोई लेना देना नहीं है। हमें काम किसी से है, तलवार से, क्योंकि हमारा काम तलवार करेगी। युद्ध भूमि में, रणभूमि में, लड़ाई के क्षेत्र में आपका म्यान बहुत ही सुंदर है, चमकदार है, लेकिन अगर तलवार आपकी बेकार है तो दुश्मन आपकी गर्दन उड़ा जाएंगे। बस वही बात की है कि जो साधु सन्यासी होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, टीचर लोग होते हैं, उनसे जाति मत पूछिए, उनका ज्ञान से हमें मतलब है। तो यहाँ पर कबीरदास जी जो वैल्यू है वो तलवार की वैल्यू बताते हैं, म्यान की कोई वैल्यू नहीं है। आप चाहे तो यहाँ पर इनका अर्थ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अर्थ पढ़ने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको जो इसका भाव है, इसका अर्थ है, वो समझा दिया है। दूसरा देखते हैं कि आवत गारी एक है, उलटत होए अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। तो चलिए इसको भी हम गा लेते हैं। आपका मन कर रहा होगा फिर से गाने की, सुनने की, तो आप भी मेरे साथ गाइए। और वीडियो कैसी लग रही है आपको, गाना कैसा लग रहा है, मुझे जरूर कमेंट में बताइए। कि आवत गारी एक है, उलटत हो अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक कबीरा, वही एक की एक। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। जरूर अगर आपको मेरा गाना अच्छा लग रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं अक्सर हमारे समाज में, हमारे आसपास में ऐसे लोग होते हैं जो गालियाँ बहुत देते हैं, यानी कि गंदी गंदी बात बहुत कहते हैं, आप शब्द बहुत कहते हैं,
तो कबीरदास जी कहते हैं कि आवत गाली एक है, यानी कि जब किसी के मुंह से कोई गाली निकलती है तो एक गाली होती है ना, लेकिन उल्टा तो हो या नहीं। अब हम क्या करते हैं, किसी ने हमें गाली दी एक, तो हम क्या करते हैं, उससे 2 गालियां दे देते हैं, है ना। हमने उसे 2 दी तो हम ब्याज से 3 गालियां दे देता है। उसने हमें 3 दी तो हम क्या करते हैं, बढ़ाते रहते हैं। तो क्या होता है, ये बढ़ता ही जाता है और धीरे धीरे हमारी लड़ाई होने लग जाती है। तो कबीरदास जी सिखाते हैं कि आवत गाली एक है, वो उल्टत हो अनेक। स्टार्टिंग एक गाली से होती है, जब उसे पलट के जवाब देते हैं तो वो और गालियां बढ़ने लग जाती है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि कहे कबीर नहीं उल्टिए, किसी ने आपको एक गाली दे दी, अब शब्द कह दिया, भला बुरा कह दिया, कोई बात नहीं, ये कहिए आपके डिक्शनरी में गाली है, आप गाली दोगे। भैया हमारी डिक्शनरी में तो गाली है ही नहीं, हमारी डिक्शनरी में तो अच्छी बातें, तुम आपको अच्छी बातें ही बताएंगे, कहेंगे, तो गाली नहीं देनी है वापस। कबीरदास जी कहते उल्टी है मत, वही एक की एक, वो वही रह जाएगी। जो एक गाली स्टार्ट हुई तो वो गाली एक की एक रह जाएगी, यानी कि वो बढ़ेगी नहीं, और बढ़ेगी नहीं तो हमारी लड़ाइयाँ नहीं होगी। तो अच्छे लोगों की यही पहचान होती है कि वो गाली को बढ़ाते नहीं है, यानी कि झगड़े को और बढ़ाते नहीं है। और सच बात तो ये कि चुप रहने में ही सबसे बड़ी समझदारी है। कहते सबसे भली चुप, तो चुप हो जाइए आप, वो अपने आप ही शांत हो जाएगा। तो कैसे लग रहा है आपको कबीरदास के ये दोहे? पहला सवाल, कबीरदास जी कहते हैं कि तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। ऊपर हमने बताया ना कि पड़ा रहने दो म्यान की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू तलवार की है। उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं? तो चलिए ये कुछ सवाल है आपके लिए, आपने देख लीजिए एक बार। दूसरा सवाल है कि कोई हमें एक गाली दे, अब शब्द कहे, तो हमें उसे वापस उलट कर गाली क्यों नहीं देनी चाहिए, इसका क्या फर्क पड़ता है? कबीर के दोहे को साखी क्यों कहा जाता है, पता लगाइए और इनका आंसर दीजिए। और एक गतिविधि है कि अपने कबीरदास के 5 दोहे ढूंढ करके लिखने हैं जो कि इस पार्ट में आपके नहीं हो, यानी कि पार्ट से अन्य। तो चलिए मैं आंसर इसके आपके लिए लेके आया हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, पहला जो सवाल है इसका अर्थ आप ये लिखोगे कि यहाँ म्यान में रखे तलवार का अर्थ किसी इंसान में छुपे ज्ञान, गुण या अच्छाई से है। कबीर जी कहते हैं कि म्यान यानी कि हर एक इंसान में गुण, ज्ञान या उसमें छुपी अच्छाइयों का मोल होता है। आप किसी सज्जन इंसान को उसकी जाति न पूछे बल्कि उसके ज्ञान से पूछिए, क्योंकि उसके ज्ञान की वैल्यू है, तलवार की वैल्यू है, म्यान की कोई वैल्यू नहीं है। दूसरा सवाल बढ़ते हैं, और सवाल तो आपने देख लिया, सवाल को भी आप नोट कर लीजिए। तो कोई भी इंसान में एक गाली दे, अब शब्द कहे तो उसे हमें उलट करके गाली क्यों नहीं देनी चाहिए? तो देखो इसका क्या फर्क पड़ता है। कोई भी इंसान में एक गाली दे, अब शब्द कहे, तो हमें उसे वापस नहीं लौटाना चाहिए, क्योंकि वापस लौटाने से वही चीज फिर से हमारे पास जरूर आती है और बढ़ के आती है, फिर से हम उसे वापस बढ़ाते हैं। इससे क्या होती है, लड़ाई झगड़े बढ़ने की पूरी संभावना होती है। और जब उलटते नहीं है तो वो गाली एक की एक रह जाती है और मामला वहीं पर सिमट जाता है। आज के लाइफ में बहुत ज़्यादा जरूरी है, लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है और लोग जो है वो सहना पसंद नहीं करते हैं। तीसरा सवाल, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा गया है? साखी क्यों कहते हैं? क्योंकि दोहे कह सकते हैं, लेकिन साखी क्यों कहा? तो यहाँ पर इसका आंसर लिखोगे कि कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि साखी शब्द का एक अर्थ है प्रत्यक्ष रूप से। साखी का अर्थ है प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि सामने, फ्रंट में जो है वही। अर्थात कबीरदास जी ने समाज में जैसा देखा वैसा ही उन्होंने अपने दोहे में लिख दिया, इसलिए उनके दोहों को क्या कहा? साखी, यानी कि प्रत्यक्ष जो रियलिटी है वही आपको कबीरदास के दोहों में दिखाई देगा। चौथा सवाल आपकी गतिविधि है, तो ये 5 दोहे मैंने आपको ढूंढ करके लिखे हैं, तो यहाँ पे आप इन्हें जो है नोट करते जाइए। सबसे पहले आप इन्हें पढ़ लीजिए कि माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर कबीरा। इसी तरह से आप वाक्यों को भी गा सकते हैं कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग फिरे बन माही, ऐसे घटी घट राम है दुनिया देखे नहीं। राम हर जगह है, लेकिन भगवान उन्हें लोग मंदिर में, मस्जिद में ढूंढते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। मैं बुरा आदमी ढूंढने के लिए चला था, लेकिन मुझे बुरा कोई मिला नहीं, और जब मैंने अपने दिल को ढूंढा तो सबसे बुरा मैं ही हूँ, क्योंकि भाई मैं बुरा इंसान ढूंढने को निकल रहा हूँ ना, तो सबसे बुरा तो मैं ही हूँ, है ना। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। जब भी आप कुछ बोलिए तो इतना बोलिए, ऐसा बोलिए कि मन का आपा, यानी कि आप तोलिए उसे,
और वो औरन को शीतल करे, लोगों को अच्छा लगे जो आप बोलो और अपने आप को भी अच्छा लगे। इसलिए गालियाँ बिल्कुल नहीं देनी है। अगले को निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुवाए। कोई भी आपकी बुराई करे तो उसे दूर मत भागो, उसे अपने पास रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि वो आपको सिखाएगा कुछ, आपकी धीरे धीरे कमियां दूर कर देगा। तो ये है आज की वर्कशीट। कैसी लगी वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और अगली वीडियो आपको मिले सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।